ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भगवान कृष्ण ने शल्व का वध किया और शल्व का वध करने के पश्चात शाल्व का एक बड़ा ही खास मित्र था जो कुरुश प्रदेश का राजा था। इसका नाम था दंतवक्र। तो ये दंतवक्र जब इसको पता चला कि भगवान कृष्ण ने शाल्व का वध कर दिया है तो बड़ा उत्तेजित हो गया। और वो इतना उत्तेजित हो गया कि वो अपने रथ पर भी सवार नहीं हुआ। उसने कोई भी अनेकों प्रकार के अस्त्र भी नहीं लिए, शस्त्र भी नहीं लिए, केवल अपनी एक गदा को लेकर के अब वो जो है द्वारका नगरी की तरफ चल पड़ा। तो भागवत में कहा है ये दंतवक्र इतना बलवान था कि जब वो धरती पर चलता था तो ऐसा प्रतीत होता था मानो भूकंप आ गया हो। तो इस प्रकार से बड़ी वीरता के साथ में दंतवक्र जो है द्वारका की तरफ पहुंचा और उसने भगवान कृष्ण को देखा। तो चला आ रहा था द्वारका नगरी में और अंदर जो है प्रवेश करना चाहता था, लेकिन भगवान वहीं पर बाहर खड़े थे। तो भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन किया है, जिस प्रकार से नदी के अंदर में या समुद्र के अंदर में लहरें उठती हैं। जैसे आपने देखा होगा समुद्र के अंदर में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। बड़ी बड़ी लहरें क्यों ना हो, लेकिन तट पर आते आते रुक जाती हैं। तट से आगे वो लहरें नहीं जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से दंतवक्र जो है बड़ा ही वीर, बड़ा ही शूरवीर, शक्तिशाली था, लेकिन और बड़ी शक्ति के साथ में द्वारका की तरफ जो है चला आ रहा था। तो जिस प्रकार से नदी में जब तरंग, समुद्र में जब तरंगे लहरें उठती हैं, तट पर आकर के रुक जाती हैं, भगवान कृष्ण के सामने उसकी सारी वीरता इस प्रकार से वहां पर रुक गई। तो भगवान कृष्ण को वो गदा लेकर के भगवान की तरफ देखता है आमने सामने और भगवान से कहता है, हे प्यारे कृष्ण, तुम्हें मैं आमने सामने देख करके बड़ा प्रसन्न हूं। यह बड़े सौभाग्य का समय है कि मैं और आप आमने सामने हैं और संबंध में तुम मेरे चचेरे भाई लगते हो। चचेरे भाई को संबंध होने के नाते मुझे मारना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुमने इतनी दुष्टता का काम किया है, मूर्खता का काम किया है। तुमने मेरे प्रिय मित्र शल्व का वध किया है और मैं जानता हूं केवल शल्व का वध करके मात्र संतुष्ट नहीं हो, उसके साथ साथ में तुम मेरा वध भी करना चाहते हो। लेकिन कृष्ण, तुम बड़े मूर्ख हो। तुम अगर इस प्रकार से सोच रहे हो कि तुम मेरा वध करोगे, और जिस प्रकार से शरीर के ऊपर जब एक फोड़ा हो जाता है और वो पीड़ा देता है, तो हमें क्या करना है, हम जो है उसे ऑपरेशन के द्वारा, चिकित्सक क्या करता है, ऑपरेशन के द्वारा फोड़े को निकाल देता है। तो इसी प्रकार अब मुझे जो है तुम्हें इस संसार से निकालना पड़ेगा।
तो मतलब भगवान को वो चेतावनी दे रहा है। भागवत में कहा है उसका क्या इरादा था। जिस प्रकार से हाथी का महावत जो है अंकुश लेकर के हाथी को नियंत्रण में करना चाहता है, वो अपने बोल के द्वारा, बातों के द्वारा भगवान को इस प्रकार से नियंत्रण में करना चाहता था। तब उसने क्या किया, अपनी गदा उसने निकाली और भगवान कृष्ण के सर के ऊपर जोर से प्रहार किया। तो भागवत में बताया है कि भगवान जो है 1 इंच भी अपनी जगह से वहां पर नहीं हिले, और उनको जो है उसके प्रहार का, जिस प्रकार से हाथी के ऊपर कोई फूल फेंकता है तो हाथी को थोड़ी कष्ट होता है, हाथी को थोड़ी कुछ दुख होता है, इसी प्रकार से भगवान को लगा। तब भगवान कृष्ण ने निश्चय किया कि दंत वक्र, हमने इसके बारे में पहले भी चर्चा की थी, शिशुपाल और दंत वक्र जो है जय और विजय हैं, और भगवान जो हैं वो उनके द्वार पालक थे। कहाँ पर? वैकुंठ लोक में। इस संसार में क्यों आए थे? क्योंकि 4 जो कुमार थे उन्होंने शाप दिया था जय विजय को, और इसके कारण वो इस संसार में पहले हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, बाद में रावण, कुंभकर्ण, और अब शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में आए थे। 3 जन्म राक्षसों के उन्होंने संसार में लिए थे, बाद में उनका उद्धार हुआ। तो भगवान जो है अब दंतवक्र का उद्धार करना चाहते थे, तो भगवान ने अपनी गदा ली। जिस प्रकार से दंतवक्र ने भगवान के ऊपर गदा से प्रहार किया सर के ऊपर, और भगवान को केवल एक फूल की भांति लगा, अब भगवान ने अपनी कौमुदी गदा ली और उस गदा के द्वारा एक प्रहार उसकी छाती के ऊपर किया। भागवत में कहा है उसकी पूरी छाती फट गई, लहू बाहर निकलने लगा, और हाथ पांव पसार करके ये राक्षस जो है दंतवक्र जो है जमीन के ऊपर गिर गया और अपने प्राण उसने त्याग दिए। और क्योंकि भगवान के हाथों मारा गया था और क्योंकि वो वही जय और विजय थे, तो भगवान की कृपा के द्वारा वहाँ पर सब देख पाए कि उसकी शरीर के अंदर से उसकी आत्मा निकली और भगवान के शरीर में जाकर के जो है विलीन हो गई। उसके बाद में दंतवक्र का एक भाई भी था, विदुरथ। जब उसको पता चला कि मेरे भाई का वध हो गया है, वो भी वहाँ पर रणभूमि में आ गया और अपनी तलवार निकाल ली और अपनी जो है हाथ के अंदर में तलवार को रोकने के लिए जो लगाते हैं वो लेकर के वहाँ पर भगवान के साथ में युद्ध करने के लिए आ गया। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उसका भी जो है धड़ सर से अलग कर दिया। और विदुरथ, दंतवक्र और भगवान ने पहले शिशुपाल का उद्धार किया था, इन सब का उद्धार करने के पश्चात शाल्वा का उद्धार किया। अब भगवान जो है वापस अपनी नगरी के अंदर में भगवान प्रवेश करते हैं। और भागवत में कहा है क्योंकि इतने सारे असुरों का वहाँ पर वध हुआ, तो पूरे के पूरे द्वारका नगरी में एक प्रकार से त्योहार का माहौल था। सब जगह भगवान की जय जयकार हुई और देवता लोग, स्वर्ग लोकों से, गंधर्व लोकों से, किन्नर, जितने भी ऊपर के लोक हैं, वहाँ पर सभी ने जो है भगवान के ऊपर फूलों की, पुष्पों की वहाँ पर वर्षा की। तो इस प्रकार से भगवान की जो है ये अनेकों प्रकार की लीलाएं इस प्रकार से द्वारका नगरी में चलती रही। आगे भागवत में बताया है, एक बार क्या हुआ, बलराम जी को जब ये पता चला कि हस्तिनापुर में अब कुछ युद्ध की तैयारियां चल रही है, वहां पर जो है 2 गुट हो गए हैं, 2 अलग अलग विभाग हो गए हैं, एक कुरु है और एक पांडव है। और उन्हें पता चला कि अब जो है कुछ दिनों के पश्चात में ऐसा लग रहा है कि युद्ध होने वाला है, निश्चित है। उन्होंने अपनी तरफ से अनेकों प्रयास किए दोनों को बताने का कि क्यों ये जो है युद्ध, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों ना तुम बैठ करके समझौता कर लो। लेकिन जब उनके सारे प्रयास विफल हो गए और वो किसी भी जो है इन दोनों गुटों में से किसी का भी जो है साथ नहीं देना चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने निश्चय किया कि अगर ये लड़ना ही चाहते हैं उनको लड़ने दो।
मैं जो हूँ किसी का भी हिस्से में मैं भाग नहीं लेने वाला हूँ, इस युद्ध में जो है मैं भाग नहीं लेना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं अनेकों प्रकार के तीर्थ स्थान की यात्रा करूँगा। तो तीर्थ स्थान की यात्रा के लिए बलराम जी जो है वहाँ से द्वारका नगरी से निकल पड़े। तो कहा जाता है कि बलराम जी सबसे पहले प्रभास क्षेत्र पहुँचे। प्रभास क्षेत्र पहुँचने के पश्चात सरस्वती नदी के किनारे जितने भी अनेकों वहाँ पर तीर्थ स्थान थे, घाट थे, वहाँ पर जाकर के भगवान ने पवित्र स्नान किया। स्नान करने के बाद में, क्योंकि वो क्षत्रिय के जो है पात्र निभा रहे थे, तो उन्होंने ब्राह्मणों को वहाँ पर दान दिया। वहाँ पर जो है अपने जो पूर्वज थे उनकी उपासना की। और इसके पश्चात जो है भगवान यमुना नदी के जो उसके किनारे पर पवित्र स्थान थे वहाँ पर गए। उसके पश्चात भगवान गंगा नदी के जो है जितने वहाँ पर पवित्र स्थान थे भगवान वहाँ पर भी गए। और उसके पश्चात भगवान जो है एक बड़ा ही पवित्र स्थान है जिसे नैमिषारण्य कहते हैं। आज भी आप जो है दिल्ली से कुछ ही दूर पर आता है, नैमिषारण्य जगह है। तो जहाँ पर ये भागवत कथा पहली बार वाची गई वही पवित्र स्थान नैमिषारण्य का है। तो नैमिषारण्य के उस पवित्र स्थान पर हजारों साल का वहाँ पर जो है यज्ञ चल रहा था। ऋषिगण क्या करते हैं, जो महान संत होते हैं, लोगों की भलाई के लिए, मानवता की भलाई के लिए यज्ञ करते हैं। यज्ञ का मतलब होता है भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं। यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम। अगर भगवान संतुष्ट हो जाते हैं तो सारा जगत जो है संतुष्ट हो जाता है। ये भगवान आगे जो है कृष्ण भगवान अपनी लीला में दिखाते भी हैं। हमने देखा है कि किस प्रकार जब भगवान कृष्ण द्रौपदी के पास में जब संकट में थी, द्रौपदी क्यों संकट में थी, क्योंकि वहाँ पर जो है एक महान जो ऋषि थे उनके शिष्यों के साथ में वो पधारे थे। और उन्होंने जो है कहा था कि मैं अपने शिष्यों के साथ में आ रहा हूँ, स्नान करने के बाद में मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। तो स्नान करने के पश्चात वहाँ पर वो उस समय पहुँचना चाहते थे जब द्रौपदी ने अपना भोजन प्राप्त कर लिया था। उनके पास में भगवान की कृपा से एक ऐसा पात्र था जिस पात्र में जब तक द्रौपदी जो है उन्होंने भोजन ना किया हो वो कितने भी लोगों को जो है वहाँ से प्रसाद भगवान का प्राप्त करा सकती थी। लेकिन वो जो है अब वो ऋषि यहाँ पर अपने शिष्यों के साथ में उस समय आना चाहते थे जब द्रौपदी ने अपना भोजन जो है ग्रहण कर लिया था। तो द्रौपदी बड़े संकट में थी। तो द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से जो है प्रार्थना की कि भगवान आप मेरी रक्षा कीजिए। तो भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, जो भी उस पात्र के अंदर में अगर कुछ भी लगा है, थोड़ा भी भोजन है, वो तुम मुझे अर्पण कर दो। तो जब द्रौपदी ने इस प्रकार से भगवान को अर्पण किया और भगवान ने जो है प्रेम से वो खा लिया। जैसे ही भगवान ने वो प्रेम से खाया तो उस ऋषि और उसके सारे शिष्य जो हैं वो तृप्त हो गए। और वहाँ से जो है तृप्त होने के पश्चात में वो दोबारा वहाँ पर नहीं आना चाहते थे, क्योंकि एक बार अगर भोजन पेट भरा है और आप किसी के घर में जाते हैं, वो आपको भोजन परोसता है, आप नहीं खाते तो अपमान होता है। तो भगवान ये कहा जाता है यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम। अगर भगवान संतुष्ट हो जाते हैं तो सारा जगत संतुष्ट हो जाता है। तो इसलिए जो है ऐसे महान जगहों पर, ऐसे पवित्र स्थानों पर ये महान ऋषिगण इस प्रकार के यज्ञ करते थे। तो वहाँ पर यज्ञ करने के समय में रोमहर्षण एक वहाँ पर संत थे, एक साधु थे जो वेद व्यास के शिष्य थे। तो रोमहर्षण जो है उनको इन सभी महान संतों ने अपना नेता चुना था और उनको व्यास आसन पर स्थापित किया था। तो रोमहर्षण जो है वहाँ पर अपने आसन के ऊपर बैठे हुए थे और उस समय में भगवान बलराम जी उस सभा के अंदर में उन्होंने वहाँ पर प्रवेश किया। तो जैसे ही बलराम जी ने वहाँ पर प्रवेश किया तो सारे के सारे साधुगण, सारे के सारे साधु महात्मा ब्राह्मण जो भी वहाँ पर
प्रस्तुत थे वो सब जानते थे कि स्वयं कृष्ण और बलराम आदि पुरुष हैं, वे स्वयं भगवान हैं, वो केवल एक क्षत्रिय का पात्र मात्र निभा रहे हैं। ब्राह्मण जो है अपने पदवी में क्षत्रिय से ऊपर है। क्षत्रिय जो है ब्राह्मण के सामने सर झुका करके उनको आदर सत्कार करता है, प्रणाम करता है। लेकिन यहां पर हम देख सकते हैं कि जितने भी यहां पर गण थे, जितने भी यहां पर साधु महात्मा थे, ब्राह्मण थे, सामाजिक तरीके से बलराम जी, क्योंकि क्षत्रिय कुल में उनका जन्म था, इनसे ऊपर थे। लेकिन उनको ज्ञात था कि ये स्वयं भगवान है, केवल एक क्षत्रिय का पात्र मात्र निभा रहे हैं। ऐसा समझने के कारण सारे के सारे साधु महात्मा संतगण वहां पर जो है खड़े हो गए, आदर के द्वारा खड़े हो गए। खड़े होने के पश्चात उन्होंने बलराम जी को वहां पर जो है पधारने के लिए निवेदन किया, और निवेदन करने के पश्चात उनको जो है व्यास आसन पर बिठाया गया। व्यास आसन पर बिठाने के बाद में अनेकों प्रकार से जो है उनका स्वागत किया गया, उनकी पूजा की गई। लेकिन भागवत में कहा है उस समय पर केवल रोमहर्षण जो वहां पर थे, जो व्यास आसन पर बैठे थे, ना तो वो व्यास आसन से उठे, ना उन्होंने अपनी तरफ से कुछ भी प्रणाम जो है बलराम जी को किया। और अब बलराम जी और बाकी जो वहां पर संतगण थे, उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी इस घटना को देखने के पश्चात, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।